तो हेलो एवरीवन, जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि फंक्शन होता है क्या है? फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें हम कोई ना कोई ऑपरेशंस को लिखते हैं और जब उसे हम कॉल करते हैं तो वो फंक्शंस एग्जीक्यूट होता है और वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है और उस ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू वो रिटर्न करता है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं फंक्शन का, तो फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच एग्जीक्यूट टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। यानी फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम कॉल करते हैं और वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे फंक्शन वर्क होता है, कितने तरह के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में और कैसे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कैसे हम फंक्शंस में वैल्यू पास कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यू रिसीव कर सकते हैं, मेमोरी में कैसे फंक्शंस असाइन होते हैं। ये सारी डिटेल्स हम जानेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये सारी डिटेल्स इन प्रैक्टिकल मैनर। सो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम यूज़ करते हैं कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। एक सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे हमें कोई 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है। तो एक अप्रोच क्या है कि हम हर बार 2 नंबर का एडिशन लिखें, जैसे ए वी 2 वैल्यू को ऐड करें और उसकी वैल्यू को इस्तेमाल करें हम अपने प्रोग्राम में। लेकिन क्या होगा अगर 2 नंबर का एडिशन हमें 4 बार प्रोग्राम में ज़रूरत है और हमारे प्रोग्राम में 1000 लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं और किसी न किसी जगह पे हमें 2 नंबर का एडिशन का बार बार ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो एक जो ट्रेडिशनल मेथड है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 2 वैल्यू लेते हैं, उसके बाद उन 2 वैल्यूज़ में हम एडिशन परफॉर्म करते हैं और एडिशन को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फंक्शन इस चीज़ को और सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे अगर हमें 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है और हमें मालूम है कि वो 2 नंबर का एडिशन हमें बहुत जगह यूज़ होने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि उस जो एडिशन का प्रोग्राम है उसको एक फंक्शन में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो एडिशन का प्रोग्राम है वो एक फंक्शन में होने के कारण एक सिंप्लिसिटी होता है, हमें वो कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता। और जब हम कोड को बार बार नहीं लिखते, कोड रीयूज़ नहीं करते, तो हमें सिर्फ उस फंक्शन को एक बार लिख देना होता है और उसके बाद जब भी हम कॉल करते हैं तो उसके बाद वो अपना फंक्शन काम कंप्लीट कर लेता है। इससे क्या होता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी नहीं होती है, कोड बार बार यूज़ नहीं होगा, उसके बाद कोड में मेंटेनेबिलिटी बनता रहता है। यानी अगर प्रोग्राम में कहीं एरर आ रहा है तो वो फंक्शन में हम जाकर सीधा चेक कर सकते हैं। हो सकता है हमारा जो प्रोग्राम है वो एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्योंकि एडिशन का जो प्रोग्राम है वो एक जगह सेपरेट लिखा हुआ है, इसीलिए हम फंक्शन को जाकर डायरेक्टली डीबग कर सकते हैं। तो ये डीबगिंग में आसान होता है, उसके साथ साथ इसमें रीयूजेबिलिटी नहीं होती है। ये काफ़ी इजी होता है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक जगह डिफाइन करने में। तो इसीलिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन का कॉन्सेप्ट देती है। विदाउट फंक्शन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सोच भी नहीं सकते कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि फंक्शंस की मदद से ही बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है उसको एक हम सेपरेट ब्लॉक में रख देते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उसे कॉल करते हैं या वो फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये होता है बेसिक डेफिनेशन। अगर मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में अगर बात करूँ फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शंस के 4 टाइप होते हैं। अगर आपने बेसिक सी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है इससे पहले, तो आपको पता होगा कि 4 तरह के फंक्शंस होते हैं। टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग एंड टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग। ये 4 तरह के फंक्शंस क्या होते हैं? अगर मैं बेसिक आपको ये चारों तरह के फंक्शंस बात करूं, तो 2 प्रॉपर्टी होते हैं फंक्शन में और 2 प्रॉपर्टी को हम 2 तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, कैसे हम 2 प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं? तो जब हम फंक्शंस बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हमें सबसे पहले फंक्शंस कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। मैंने लिखा फंक्शन, उसके बाद लिखा जाता है फंक्शन का नाम। जैसे मैंने ऐड, ये फंक्शन का नाम लिखा। उसके बाद मैंने ये लगाया कर्ली ब्रेसेस और मैंने यहाँ पे इसका ब्लॉक बनाया। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट में सिंपल फंक्शंस। हम ऐसे फंक्शंस डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले हमें लिखना होता है फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शंस का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद हमें ब्लॉक बनाना होता है।
तो बहुत ही सिंपल वे में ऐसे हम फंक्शन लिखते हैं। अब फंक्शंस की दो प्रॉपर्टी होती है मेन तौर पे। क्या? तो फंक्शंस कोई वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमें कोई वैल्यूज की जरूरत है फंक्शन में, तो हम वैल्यूज को पास करते हैं उस फंक्शन में, या कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल की बात करूं, तो हमें ऐड का एक फंक्शन लिखना है। तो एक तरीका क्या है कि सबसे पहले ऐड फंक्शन कोई वैल्यू लेगा, यानी यूज़र के द्वारा या प्रोग्राम से कोई वैल्यू लेगा, तभी तो उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जब भी हमें कोई वैल्यू लेना होता है, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ ए और बी, तो ए बी ये वेरिएबल्स हैं, ये फंक्शंस के लोकल वेरिएबल्स हैं, यानी फंक्शंस के लोकली डिफाइन होते हैं ये वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल्स में वैल्यू तब पास होते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो उस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल ऐड लिखना होता है, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाना होता है। ऐसे हम अगर फंक्शन को लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं फंक्शंस कॉल हो रहा है। अब कॉल करते समय अगर हम कोई वैल्यूज़ पास करते हैं तो वो रिसीव होता है यहाँ पे, जो हमने फंक्शंस में दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हमने पास किए यहाँ पे, ये होता है कॉपी, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं 22 और 33, ये कॉपी हो जाएंगी ए और वी वेरिएबल में। तो जब हमने वैल्यूज़ पास किया और ए और वी वेरिएबल्स में हम पहुंच गए, तो इसे हम कहते हैं कि टेक समथिंग नेचर का फंक्शन है। यानी फंक्शन जो है वो कोई ना कोई वैल्यूज़ ले रहा है, तो इसे हम कहते हैं टेक समथिंग फंक्शंस। लेकिन जब हम इस वैल्यू पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे क्योंकि ये ऐड फंक्शन है तो मैं यहाँ एडिशन परफॉर्म करने वाला हूँ, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ए और वी वेरिएबल्स हैं जो इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं, इस फंक्शन को लोकली मिलते हैं, उसको एडिशन करके और सी में रख दिया। अब जब ये फंक्शंस वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने रिटर्न किया सी, तो इसे हम कहते हैं कि रिटर्न समथिंग नेचर का ये फंक्शन है। जब भी हम किसी फंक्शन में वैल्यूज़ पास करते हैं फंक्शन को कॉल करते समय, और वो फंक्शन उस वैल्यू पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके वो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करता है, तो इसे हम कहते हैं टेक समथिंग नेचर का फंक्शन है। और एक को और कहते हैं कि रिटर्न समथिंग नेचर का फंक्शन है, यानी टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो जो वैल्यूज़ रिटर्न होते हैं वो इस फंक्शन के पास आ जाते हैं, यानी ये फंक्शन जब कॉल होगा, जब ये वैल्यूज़ रिटर्न होंगे वहाँ से फंक्शन से, तो ऐड जो फंक्शन है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे वैल्यू बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट रिजल्ट इक्वल टू ऐसे असाइन कर दिया, यानी जब ये फंक्शन यहाँ से कॉल होता है तो कॉल होने के बाद ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते हैं इसके अंदर के, और एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो है रिटर्न स्टेटमेंट चलता है और फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। और जब भी वैल्यूज़ रिटर्न होंगे तो ये ऐड नाम का फंक्शन है, इस जगह पे वो वैल्यूज़ आ जाएंगे जो रिटर्न होंगे फंक्शंस के द्वारा, और जो फंक्शंस की वैल्यू रिटर्न होंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के कारण ये रिजल्ट नाम के वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगे। अगर मैं आपको प्रिंट करके ये वैल्यू दिखाऊं, console.log, हम कहते हैं टेक समथिंग नेचर का फंक्शन एंड रिटर्न समथिंग नेचर का फंक्शन। और इसमें दो वेरिएशंस और होते हैं। अगर कोई फंक्शन वैल्यूज़ नहीं ले रहा है, यानी कोई फंक्शंस अगर टेक समथिंग नेचर का नहीं है लेकिन रिटर्न समथिंग नेचर का है, ऐसा हो सकता है कि फंक्शंस कोई ना कोई वैल्यू ना ले, ये ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज़ करे। ऐसा बिल्कुल संभव है कि जो फंक्शंस है वो ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करे लेकिन कोई ना कोई वैल्यूज़ रिटर्न करे। तो इस तरीके का फंक्शंस को हम कहते हैं कि ये जो फंक्शंस है वो टेक नथिंग नेचर का है और
रिटर्न समथिंग नेचर का है। तो टेक समथिंग रिटर्न समथिंग में होता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें हम वैल्यूज़ को पास करते हैं और वैल्यूज़ में कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होके वो फंक्शंस हमें वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम टेक समथिंग रिटर्न समथिंग नेचर के फंक्शंस कहते हैं। दूसरा टाइप मैंने बताया टेक नथिंग लेकिन रिटर्न समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब फंक्शंस यहाँ पे कॉल करते हैं तो उसमें वैल्यूज़ नहीं देते हैं, लेकिन जो फंक्शंस कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है ग्लोबल वेरिएबल्स पे या किसी जगह ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो उस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं टेक नथिंग एंड रिटर्न समथिंग फंक्शंस। एक तरीके का और मैंने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, वो है टेक नथिंग रिटर्न नथिंग। यानी इस तरीके के फंक्शंस न तो कोई वैल्यूज़ लेते हैं और न ही कुछ रिटर्न करते हैं, सिंपल वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये एक तरीके का फंक्शंस है। एक तरीके का और फंक्शन होता है टेक समथिंग बट रिटर्न नथिंग। तो ये होते हैं 4 तरह के फंक्शंस। और आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस हम बनाते क्यों हैं। क्योंकि वीडियो में हो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए मैंने आगे के वीडियो को डिलीट कर दिया है। लेकिन हमने और डिटेल्स में फंक्शंस के बारे में जानना है और आगे के वीडियो में हम और डिटेल में जानेंगे फंक्शंस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे और डिटेल में फंक्शंस के बारे में समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, कैसे मेमोरी मिलते हैं फंक्शंस को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो में हम इसको डिटेल में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।